देखिए हाँ, आशीष कल वो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जब होना था ना वो था 23,523। इसलिए मैं कह रहा था कि कल जब आपकी मेरी बात हो रही थी लगभग 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर था, पर उस ट्रेजेक्टरी में निफ्टी गया ही नहीं। इवन खुलते साथ 578 देन कोलैप्स हुआ, वो दमखम जुटाया 523 पर। क्लोजिंग में भी मैंने कहा जब भाषा में क्लोजिंग कर रहे थे उस वक्त लेवल था 523 के आसपास ही, बाय करिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 60-70 पॉइंट का स्विंग मिलेगा। ये गया करीब करीब 65 तक, बट लॉन्ग कैरिड। निफ्टी बैंक में अ ट्रेड अबाउ 5238, 238 कटेगा तो स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 473, वही स्विंग हाई था। कहने का मतलब क्या था कि बाजार एक ट्रांजिशन प्रोसेस में है और उस ट्रांजिशन प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी भी हो रही थी और निफ्टी उसके और निफ्टी बैंक उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड भी कर रहे थे। रिक्वायरमेंट्स क्या थी? कल सुबह हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि एफआईएस के स्टैट्स लग रहा है कि एक ट्रेंड में एस्टेब्लिश हो रहे हैं। क्यों? कैश बाय, इंडेक्स लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट। एग्जैक्टली वही हुआ आशीष। जरा आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स पे आइए। जो उनका ट्रेडिंग पैटर्न पिछले 4-5 सेशंस का है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ट्रेंड बन सकता है। 2570, यही बात हमारी कल भी हुई थी, 2570 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईएस की बाइंग 1555 करोड़ रुपए की, अप्रॉक्सीमेटली 4141 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था। वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, निफ्टी डिलीवर कर रहा था, निफ्टी बैंक डिलीवर कर रहा था, निफ्टी आईटी डिलीवर कर रहा था। इंडेक्स में आशीष उन्होंने कल फिर 780 करोड़ रुपए का बाय किया, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। दैट मीन्स उनका जो नेट शॉर्ट है वो रिड्यूस होकर अब मात्र 12,000 की ट्रेजेक्टरी में है। और स्टॉक फ्यूचर देखिए अभी भी उनका शॉर्ट है, कल भी 710 करोड़ रुपए शॉर्ट किया और करीब 22,938 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो इंडेक्स शॉर्ट कवर, कैश में बाइंग और हेजिंग थ्रू शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स, ये एक एप्रोप्रिएट अगर आप देखें उनका ट्रेडिंग पैटर्न होता है। अब आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? मैंने क्लियरली कल 3:15 पे कहा था कि विदाउट एनी डाउट लॉन्ग कैरी करिए। मेरे लिए ज़रूरी था कि निफ्टी का क्लोज आए 23,523 के ऊपर। मेरे लिए ज़रूरी था कि अगर वो क्लोज आ जाएगा तो 740 का टारगेट खुल जाएगा, जो मैंने कल भी कहा था। कॉल राइटर्स के कंपैरिजन में पुट राइटर्स का कन्विक्शन ज़्यादा है एट 23500 एंड एट 23400। कहने का मतलब ये है कि 23,500-400 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि ट्यूसडे मॉर्निंग को सिर्फ 23,400 था। और बड़े कॉल राइटर्स आशीष जहां पे परसिस्ट करते हैं वो है 23,800 विद आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 42 लाख। पिरामिड्स में ये बातें और पुट राइटर्स के कन्विक्शन और कॉल राइटर्स के जो कन्विक्शन जोन है वो आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट होंगे कि आपका ट्रेड जोन क्या है और कहां पे आपको दाव खेलना है। देखिए 23,400, 23,500 के पुट राइटर्स और प्लेसमेंट ऑफ आई थिंक कॉल राइटर्स एट 23,800। देखिए कल के लॉन्ग जो है उन्हें कहां जज करना है हमको, एज ए डे ट्रेडर प्लस एज अ आई थिंक जो हम लॉन्ग ट्रेड कैरी कर रहे हैं। आज पहले हाईएस्ट लेवल लेके आइए, आज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। आशीष ऊपर की तरफ एक पिवट पॉइंट है और वो है करीब करीब 23,619। यहां पे आके अपने ट्रेड्स को चेक कीजिएगा, मतलब 23,590, 619 अगर चल रहा है तो ठीक है, देन वी विल गेट अ स्विंग टुवर्ड्स 677, 691, 710। अदरवाइज अगर 590, 619 पे एक टर्बुलेंस फील हो तो अपने प्रॉफिट्स को बुक करके इस गैप अप के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए टुवर्ड्स अगेन बेस वन। क्या है वो? 23,509 और 23,467। प्लस माइनस 15-20 पॉइंट काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं लाइक HDFC बैंक जो कि अच्छे मोड में है, निफ्टी आईटी जो कि ठीक ठाक मोड में नजर आ रहा है मेरे को, तो प्लस 20-15 पॉइंट माइनस चल सकता है। बट याद रखिएगा कल के क्लोज के बाद एज पर यस्टरडेज कमेंट्री और आज की कमेंट्री के मुताबिक 740 का क्लस्टर हमारे लिए खुला है, 23,740 का। निफ्टी बैंक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड दिया इसने कल। जैसे ही हमने 50,238 के उस जोन को, कॉल राइटर्स के जोन को जैसे ही लांघा, उसके बाद आशीष वो 473 का हमारा टारगेट था, वो स्विंग मिला, 510 का टारगेट था, वो भी मिल चुका था। मैंने लॉन्ग कैरी करवाया यहाँ पर। HDFC बैंक ने एक कॉल राइटर्स के जोन को लांघ दिया। आपकी स्क्रीन पे उसने वो जो टापा ना जोन, उसको पार किया। उसके बाद पुट राइटर्स 50, 50-200, 50-300 के जोन में आके खड़े हो गए। ऑल दो स्क्रीन पे कंसिडरिंग द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है, 50,500 की कॉल अभी भी एक सब्सटेंशियल ओआई होल्ड करती है, उसके साथ साथ 50,800 पे और 51,000 के जोन में। बट कॉल राइटर्स को बैकफुट पे लाने का काम कल काफ़ी हद तक हो चुका है थ्रू HDFC बैंक एंड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और भी कुछ स्टॉक फ्यूचर्स हैं जो मोमेंटम गेन कर रहे हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी?
इन एनी केस अब बेस को अपने जहन में रखिएगा। बेस क्या है निफ्टी बैंक का? इट्स 5312 और 5171। इन एनी केस अ डिप टुवर्ड्स बेस वन विल बी अप्रोप्रिएट बाय, वो एक बहुत अच्छा ट्रेड होगा। बट अगर नहीं मिले तो क्या करना है? याद रखिएगा 50,610 रेजिस्टेंस की स्क्रीन पे रखिएगा। 5610 के बाद अ स्मूथ स्विंग टुवर्ड्स 5740 लाइकली, और 740 एक टसल जोन होगा। यहां पे आके कॉलाइटर्स एक ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर 740 पार होता है तो याद रखिएगा हम जिस क्लस्टर में जाने की कोशिश करेंगे वो है एग्जिट पोल डे का हाई 5863 और 977 की ट्रेजेक्ट्री। आशीष, यह है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। और बिल्कुल ठीक है, एफआईएस की खरीदारी, डेटा बढ़िया सुधरता हुआ, डे ऑन डे इंच अप करते हुए भारतीय बाजार, और ब्यूटीफुली वो स्ट्रैटेजी निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर वर्क करती हुई। पर एक है, इतने सारे लार्ज ट्रेड्स कल आपने स्क्रीन पे होते हुए देखे थे, प्लस आज भी माना जा रहा है कई सारे ऐसे ही बड़े सौदे होते हुए नजर आएंगे। जो पता है, जो नहीं पता है वो तो पता नहीं दिन के दौरान और कितने ब्लॉक्स होंगे। पर इस तरह से अदला बदली हो रही है इस समय, कई जगह प्रमोटर्स, कई जगह पी इन्वेस्टर्स चेक इन चेकआउट करते हुए। खैर, हर्षदा के पास चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज सुबह सुबह